हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टिक्स लॉ स्कूल। मेरा नाम है काशिफ खान और आज हम बात करेंगे यूपी हायर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के सिलेबस में जो बदलाव हुआ है उसके बारे में। क्योंकि इस सिलेबस के आने के वजह से ये कयास लगाया जा रहा है कि यूपी जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न का सिलेबस होगा उसको भी बदला जाएगा। क्योंकि अभी ये बहुत उम्मीद है कि आने वाले कुछ वक्त में जैसे कि हर स्टेट की जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन निकाल रही है, वैसे भी यूपी जो है बहुत ही ज़्यादा नंबर की वैकेंसी जो है सिविल जज जूनियर डिवीज़न की निकालने वाली है। तो क्या इसमें जो नए लॉज ऐड किए जाएंगे जो जुलाई से जो है इम्प्लीमेंट हो रहे हैं वो भी यहाँ पे देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे इस पूरे सिलेबस को जो हायर जुडिशरी का सिलेबस अभी आया है, और इसके बाद हम थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि क्या जो है हमारा ये उम्मीद है कि आने वाले सिलेबस में चेंज किया जाएगा यूपी लोअर जुडिशरी के या नहीं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके सिलेबस को। तो सिलेबस कुछ इस तरीके से है कि इसमें भी प्री मेंस और इंटरव्यू की तरह एग्जाम होता है। प्री का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये जो सारे सवाल होंगे आपके उसमें कहीं भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, और उसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 40 मार्क्स कम से कम 45 मार्क्स आपको कम से कम लाना पड़ेगा। ये जो है अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है तो उसमें उसको फिर मेंस एग्ज़ाम देने का चांस मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ 20 टाइम्स जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उतने ही कैंडिडेट को मेंस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। मान लीजिए 10 वैकेंसी निकली है तो 200 बच्चों को ही फिर जो है वो मेंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। मेंस एग्जाम जो होगा उसमें 4 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा जनरल अवेयरनेस एंड लीगल लैंग्वेज का होगा जो कि 100 नंबर का होगा, जिसमें 3 घंटे का टाइम मिलेगा। फिर दूसरा, तीसरा और चौथा पेपर जो है वो लॉ का होगा जो कि 200 नंबर का होगा, और उसमें भी 3 घंटे का आपको टाइम यहाँ पे मिलता है। जितने भी क्वेश्चन होंगे जो है वो सब्जेक्टिव टाइप होंगे मेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, पेपर में जो है वो ड्राफ्टिंग, कन्विंसिंग, प्लीडिंग, इन सब से भी जो है आपके सवाल पूछे जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होंगे। रिक्वायर्ड मार्क्स जो है हर पेपर में आपको 40 मार्क्स क्वालिफाइंग है, मतलब मेंस में अगर आपको क्वालिफाई करना है तो हर पेपर में आपको 40 मार्क्स होने चाहिए, और एग्रीगेट जो है यहाँ पे आपके 45 यहाँ पे होने चाहिए अगर आपको मेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो अगर कैंडिडेट मेंस एग्जाम क्वालिफाई करता है तो उसको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में भी जो है 3 टाइम्स जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज जितने भी होंगे उनमें से उतने बच्चों को बुलाया जाएगा। मतलब कि मान लीजिए अगर 10 सीटें हैं तो 30 बच्चों को यहाँ पे फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेसिकली हमारा हो गया आपका पैटर्न एग्जाम का। आगे डिस्कस करें हम लोग सिलेबस की। तो सिलेबस में जो पहला पेपर होगा उसमें जनरल अवेयरनेस और लीगल लैंग्वेज पे सवाल पूछे जाएंगे 100 नंबर के। और जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट जो इश्यूज़ हैं नेशनल इंटरनेशनल, इन सब से इंडिया और वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इन सब से इकोनॉमिक्स जो है हमारा जो सब्जेक्ट है उससे जो है वो सवाल आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। लीगल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लीगल लैंग्वेज में 50 नंबर की एक लैंग्वेज स्किल पे आपसे सवाल पूछेंगे, जिसमें हिंदी और इंग्लिश से एक तरह से जजमेंट राइटिंग, एक्सप्रेशन इन लीगल लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। बेसिकली अगर आपकी लैंग्वेज चेक की जाती है कि आपकी लैंग्वेज कैसी है हिंदी और इंग्लिश की। पेपर 2 में अगर हम बात करें तो पेपर लॉ का पेपर जो 1 है ये 200 मार्क्स का होगा। इसमें 3 घंटे का जैसे कि मैंने बताया एग्जाम होगा। यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी है कि जो पुराने सिलेबस हैं वो तो हैं ही बहुत सारे, मतलब यहाँ पे लॉज हैं, माइनर लॉज हैं, मेजर लॉज हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे आपका जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके साथ आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भी पढ़ना है। पेपर जो 3 है उसमें जो लॉ का 2 पेपर है, बेसिकली अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे आपको सीआरपीसी के साथ साथ आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी पढ़ना है। इंडियन पेनल कोड के साथ साथ आपको भारतीय न्याय संहिता भी पढ़ना है। उसके बाद जो भी माइनर लॉज हैं आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे माइनर लॉज हैं। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो सारे ही लॉज आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। देन पेपर 4 की बात करें जिसमें लॉ का पेपर 3 जो काउंट किया जाएगा, इसमें भी अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ साथ आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सारे ही पेपर जो लॉ के पेपर हैं उनमें आपको यहाँ पर आपको सारे नए जो लॉज आए हैं, क्रिमिनल लॉज आए हैं, चाहे वो भारतीय न्याय संहिता हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो या भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो, तीनों आपको पुराने लॉज के साथ साथ पढ़ने को यहाँ पर ज़रूरी हैं, वो आपके सिलेबस में ऐड कर दिए गए हैं। इंटरव्यू का पैटर्न आपको मालूम है। इंटरव्यू में सिंपल सी बात है, आपको जाया जाएगा, आपसे जो है एक आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट होते हैं इंटरव्यू में उनको जो है 40% हर पेपर में एंड 45 एग्रीगेट जो है जैसे कि मेंस एग्जाम में क्वालिफाई करना ही होता है। और यहाँ पर उसके बाद जब आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में भी जो है वो कैंडिडेट को रिक्वायर्ड है कि 45 मार्क्स जो है वो कम से कम लेकर आए। इंटरव्यू जो है वो 100 नंबर का होगा और इसमें 45 मार्क्स जो है आपको लेकर आने होंगे। इंटरव्यू और आपका जो
मेंस एग्जामिनेशन होता है उसको कैलकुलेट करके आपका जो है मेन रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि केरला ने भी अपना सिलेबस चेंज कर दिया, यूपी हायर जुडिशरी ने भी अपना सिलेबस चेंज कर दिया। तो ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि आने वाली जो लोअर जुडिशरी का एग्जाम्स होगा यूपी का, उसमें आपको सिलेबस चेंज देखने को मिलेगा, इसलिए वैकेंसी जो है थोड़ी लेट भी आ सकती है, या फिर अगर वैकेंसी अभी भी आती है तो एग्ज़ाम का जो टाइम होगा वो हो सकता है जुलाई के बाद हो, और इसमें जो है आपको नए लॉज जो है वो पूछे जाएँ। पुराने लॉज भी यहाँ पे ऐड किए जा सकते हैं, उम्मीद है इसकी बहुत ज़्यादा कि पुराने लॉज और नए लॉज दोनों को पूछा जाएगा, क्योंकि अगर हायर जुडिशरी में दोनों लॉज पूछे जा रहे हैं तो नए लॉज और पुराने लॉज लोअर जुडिशरी जो जूनियर डिवीज़न का एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपका पूछे जाएंगे। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।